हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद केडी। आज हम लोग पावर शेयरिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर वो वीडियो देखें, फिर आप ये वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ते हैं पावर शेयरिंग। इसके आगे जो फर्स्ट पार्ट में हो चुका है। ठीक है, इसमें आप लोग को पढ़ना था क्या, वहां पे आप लोगों ने कवर क्या कर दिया था, ये श्रीलंका वर्सेस बेल्जियम वाला केस। ठीक है, ये हम लोग वहां पूरे अच्छे तरीके से इसका केस स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आया था, बेल्जियम में क्या आया था, मेजोरिटेरियनिज्म या फिर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन श्रीलंका में आया था मेजोरिटेरियनिज्म। यहाँ पे सिविल वॉर हुआ था नहीं, यहाँ पे ऑफ कोर्स हुआ था। ठीक है, तो ये सब अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड है, उसको आप लोग देखिए। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका पास दो ही पार्ट था, छोटा सा चैप्टर दिया था सिविक्स का फर्स्ट। ठीक है, इसको आज हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्यों जरूरी है, ऑब्वियस बात है, मेन यही टॉपिक था। ठीक है, देखिए इसमें अलग अलग रीजन की वजह से होगा ये डिजायरेबल। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग रीजन कवर करते हैं। पहला रीजन क्या दे देंगे, प्रूडेंशियल रीजन। इसका मतलब यह है कि पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल मतलब गवर्नमेंटल रीजन। ठीक है, मतलब पावर शेयरिंग क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है, ये बोल सकते हैं हम लोग, कॉन्फ्लिक्ट को ये रोकता है। ठीक है, दूसरी चीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है, बोल सकते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी लाता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम लोग यूनिटी भी लाता है। ठीक है, ये सब प्रूडेंशियल रीजन आप दे सकते हैं। अगर आपको फुल नोट्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, या फिर मुझे आप इंस्टा पे भी मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रीजन है। ठीक है, पहला प्रूडेंशियल रीजन क्या है, एक तो कॉन्फ्लिक्ट से बचाएगा, मतलब दो ग्रुप के बीच झगड़ा ना होने देगा। ठीक है, ये कर सकता है ये पावर शेयरिंग की वजह से। दूसरा पॉलिटिकल स्टेबल रहेगा। ठीक है, और यूनिटी बना रहेगा, तो ये प्रूडेंशियल रीजन आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसके आप लोग शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाते रहिए। ठीक है, फुल नोट्स के लिए आपको मुझे इंस्टा पे मैसेज करना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रीजन देखते हैं, मोरल रीजन भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मोरल रीजन भी देखते हैं। एक तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो पावर शेयरिंग क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। मतलब ये रहेगा तो समझिए कि डेमोक्रेसी भी बचा रहेगा, और ये गया तो डेमोक्रेसी भी गया। ठीक है, तो इसको स्पिरिट हम लोग बोल सकते हैं डेमोक्रेसी का। ठीक है, और इस तरह के मोरल एकॉर्ड बोल सकते हैं कि इसमें लोगों के पास क्या रहता है, राइट रहता है कि हाँ भाई किसको हम चुनेंगे, किसको गवर्नमेंट। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग, मतलब इसमें चॉइस रहता है लोग के पास किसको गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, ये भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक, तो इसी को ना बोलते हैं हम लोग कौन सा गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट।
लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी हुई हो। मतलब ये कैसा कैसे गवर्नमेंट बना होगा? इसको पीपल चुने होंगे लोग, ठीक है? मतलब सिटीजन अपने वोट दिए होंगे लोग, फिर वो चुना होगा, तो वो कौन सा गवर्नमेंट कहलाता है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो मोरल रीजन भी हो सकता है। आप लोग लिखिए उसको। ठीक है, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ते हैं पावर शेयरिंग के, या फिर फॉर्म्स बोल सकते हो उसको, ठीक है? अगला टॉपिक वही है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म्स देख लेते हैं पावर शेयरिंग का। तो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक क्या आता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं, उसके बाद वर्टिकल देखेंगे, ठीक है? इसमें वही आएगा क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और जुडिशियल, ठीक है? इसमें क्या करेगा? ये इसको चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा, या फिर बोल सकते हैं इसको चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा। मतलब कि इसमें चेक्स चलते रहते हैं एक दूसरे को, चेक्स एंड ऑर्गन सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? मतलब ये है कि कभी कभार लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर लेता है, ठीक है? कभी जुडिशियरी लेजिस्लेचर को चेक कर लेता है, तो ऐसे इसमें होते रहता है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल में याद रखिएगा, ठीक है? मतलब एक दूसरे को ऑर्गन चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए जाए, ठीक है? एग्जांपल देखिए, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है? इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। पार्लियामेंट है, इसके अंदर पीएम आता है, पीएम के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, और सुप्रीम कोर्ट आता है, इस तरीके से। तो देखिए ये क्या हो गया? लेजिस्लेचर बोल सकते हैं इसको,
ये एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशियरी। तो सुप्रीम कोर्ट इसको भी चेक कर सकता है, इसको भी चेक कर सकता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पार्लियामेंट, इस तरीके से। ठीक है। एक और बात, यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट रहता है, याद रखिएगा। जो जुडिशियरी है एक अपनी तरफ से तो इंडिपेंडेंट है नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसे वो दोनों आप इसमें बोलिएगा। ठीक है। जैसे हम लोग कुछ सुनते नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, तो ऑब्वियस बात है वो इंडिपेंडेंट है, कोई फैसला ले सकता है, जुडिशियरी है, लेकिन उसको किससे चलना है? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही चलना है। ऐसे ही मान लीजिए पीएम को कोई फैसला लेना है, तो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पहले बात करें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या है बताइए? होम मिनिस्टर आते हैं, है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आ सकते हैं, ठीक, ये सब, एजुकेशन मिनिस्टर भी आ सकता है, ये सब इसी में ना आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सा डिवीजन है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है पावर शेयरिंग का? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ गया ये? अब वर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। वर्टिकल मतलब ऐसे होगा जैसे कुछ पावर किसको दे दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, कुछ पावर किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, और कुछ पावर किसको दिया गया? लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, जैसे इंडिया की बात करें हम लोग, कितने लिस्ट हैं? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। मतलब यूनियन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के आएगा, कंकरेंट अभी दोनों का है, सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, तो उसको नोट डाउन आपको कीजिए अच्छे से। ठीक है, आई होप आप लोग उसको नोट डाउन कर लिया। हम लोग आगे देखते हैं हम लोग कुछ और चीज इस चैप्टर में। और किस तरीके से हो सकता है? हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, पावर सेट क्यों डिजायरेबल है। ठीक है, उसी के अंदर एक और आता है, और देख लेते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कुछ कुछ पावर शेयर कर दिया जाता है ग्रुप्स को लेके, मतलब सोशल ग्रुप जिसमें कि कुछ रिजर्वेशन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? रिजर्वेशन, मतलब कि वो रिजर्व है, समझिए ऐसे कुछ सीट्स, कैसे रहता है? ओबीसी के लिए कुछ सीट, ठीक है, एससी के लिए, एसटी के लिए और विमेन के लिए, ये सब आप लोग सुनेंगे कहीं, इनके लिए सीट रिजर्व है। ठीक है,
ओबीसी समझ गया। अदर बैकवर्ड क्लासेस एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन। वुमेन के लिए आप लोग सुनते होंगे लोग कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मतलब पंचायत में कितना रहता है 1/3 सीट, ये इनके लिए रिजर्व है। ठीक है, तो इस तरीके से पावर शेयर हम लोग और कर सकते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच बांट के भी। ठीक है, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक, स्कूल नोट डाउन कीजिए आप लोग। और आखिरी अब हम लोग देखते हैं एक और चीज। ठीक है, देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है। पावर जो होता है जैसे इलेक्शन, आप लोग एक नाम सुन रहे हो कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब ये होता है, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए पार्टी है ए, ये पार्टी है बी। ठीक है, ये बोला लोग दोनों इसके जो भी लीडर्स हैं, जो भी मेंबर्स लोग हैं कि हम लोग जो ये इलेक्शन मान लीजिए आने वाला है, ये इलेक्शन कोई भी इलेक्शन, ठीक है, लोकसभा का हो मतलब स्टेट इलेक्शन हो सीएम पीएम के लिए, तो ये बोला लोग कि हम लोग साथ में इलेक्शन लड़ते हैं, क्या होते हैं, और ये कहलाएगा मान लीजिए सी, मतलब इन दोनों को मिला के बोले हम साथ में सी। सी मतलब यहाँ पे क्या है समझिएगा, ए प्लस बी है। तो जब दो पार्टी मिलके और ये इलेक्शन में खड़ा हुई, मान लीजिए लोग विन हो गए, जीत गए लोग, ठीक है, तो यही कहलाएगा कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए जीता, कोई जीत गया मान लीजिए, इनके जो भी थे जीत गए। अब इसमें फैसला होगा किस पार्टी से, मतलब जिसको पीएम बनाना है वो बनाए, सीएम बनाना है वो बनाए। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि पार्टी के लोग सहमत हो रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए इस पार्टी के 100 लोग थे, इसके कितने 120। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है कि 120 है तो किसी के ही हमेशा मतलब हाईएस्ट पोस्ट पे कोई लीडर रखा जाएगा, इसके भी रखे जा सकते हैं। और ऐसा बात नहीं है कि मतलब दोनों तरफ से देख, ठीक है, डिपेंड करेगा उसका मेंबर्स पे, समझ गए। आई होप आप लोग कोएलिशन का ऑर्डर सिस्टम समझोगे। मतलब सिंपल समझना है कि दो या अधिक पार्टी मिलके टू और मोर पार्टीज होता है। ठीक है, इसमें जैसे अभी हम लोग सुने हम लोग इंडिया अलायंस, आप लोग सुनते हो लोग कहीं कि जो अलायंस वर्ड लगा रहता है इसका मतलब भी वही है। ठीक है, कोएलिशन, इंडिया अलायंस से मतलब है, इसमें कौन कौन सा है, कांग्रेस और भी बहुत सारे पार्टी आते हैं इनके जो रहते हैं साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है। आई होप आप लोग अच्छे समझे होंगे लोग। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है ये। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए उस पीडीएफ में ही रहेंगे। ठीक है, जो आप लोग पीडीएफ परचेस कीजिएगा लोग, इंस्टा पर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा पीडीएफ का प्राइस कितना है। नॉमिनल प्राइस है बस 20 रुपीज है। ठीक है, उसमें आपको मतलब क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ में नोट्स भी रहेगा और प्रीवियस ईयर भी एडेड रहेंगे, मात्र 20 रुपये में। ठीक है, तो इसको लिखिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोग ये पावर शेयरिंग मतलब सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर लिए। कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई सजेशंस हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो चलिए आज रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग का मैथ्स का होगा। ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ क्वेश्चन है वो करने हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।